अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन पे अमल करके आप लोग अपने बिल में 50% तक कमी ला सकते हैं। व्यूअर्स, आजकल बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और हर गरीब आदमी बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान है और आप भी बिल की वजह से बहुत परेशान होंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो ऐसी वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कि हमारा बिल कितना आया है। वो खुद ब खुद ही पे भी हो जाता है उनका, तो उनको कोई फिक्र नहीं होती। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। व्यूअर्स, जब हम बिजली के बिल जब देखते हैं तो हमारे जो है ना सारे गम ताज़ा हो जाते हैं। घर का राशन, घर की चीज़ें और इसी तरह जो है वो ऊपर से जब बिजली का बिल आता है तो फिर इंसान फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आज के जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक है। लोग अपने घरों की चीज़ें बेच कर बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, ख़ुसूसी तौर पे बड़ी मेहनत करके तैयार की हैं। तो इन चीज़ों पर अगर अमल करके आप अपने घर को चलाएँगे, मीटर को कवर करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम हो सकता है। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात करें गर्मियों के अंदर, तो गर्मियों के अंदर एक गरीब घर, एक मुतवस्सत तबके के घर में एक पंखा या दो पंखे वो 24 घंटे चलते हैं गर्मियों में। 24 घंटे एक पंखा, दो पंखे या एक कूलर 24 घंटे चलती हैं और साथ में अगर फ्रिज भी है तो वो भी 24 घंटे चलना है। यही चीज़ें हैं जो बिजली के मीटर को बहुत ज़्यादा घुमाती हैं और बहुत ज़्यादा यूनिट जो है वो खर्च हो जाते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको एक तरीका बता रहा हूँ ना, वो तरीका नहीं है, तरीके मैंने और लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक मशवरा है, इससे आपका बिल बहुत कम हो सकता है। मशवरा ये है कि अपने पंखों को कंट्रोल करें। पंखे कंट्रोल कैसे होंगे कि आप एक सोलर ले लें, ठीक है? पंखे 24 घंटे चलने हैं भाई। आप उन पंखों को दिन को सोलर पे चलाएं। और सोलर पे कितने पंखे चलेंगे, कौन सी प्लेट लेनी है, बड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त ही अगर हम सोलर पे पंखों को लगा लेंगे ना, तो 24 की बजाय हमें 12 घंटे जो है वो हमारी बचत हो सकती है इन पंखों, इन कूलरों से, ठीक है? अगर कूलर भी सोलर पे चल रहा है, पंखा भी सोलर पे चल रहा है, तो जो 24 घंटे पंखा चलना था वो 12 घंटे चल रहा है, ठीक है? तो इस तरह से बहुत बिल की कमी आ सकती है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिनकी वजह से आपके बिल कम आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, ट्यूब लाइट, एलईडी बल्ब आजकल घरों के अंदर लगे हुए हैं, तो उसका अगर आप हिसाब लगाए ना, तो एक एलईडी 12 वोल्ट का जो बल्ब है आजकल जो हर घर में इस्तेमाल होता है, वो 42 घंटों में एक यूनिट इस्तेमाल करता है, ठीक है? 42 घंटों में एक यूनिट वो इस्तेमाल करता है। अब अगर 42 घंटे लगाएं तो ये तकरीबन बनते हैं जी 24 दूना 48 होता है, तो तकरीबन 2 दिन, ठीक है? 12 ये 2 दिन के अंदर एक यूनिट लेगा। अब अगर 2 दिन का हिसाब लगाएं तो महीने के ये तकरीबन 15-16 यूनिट ले लेगा, ठीक है? गर्मी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा पसीना आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, मेहनत लगती है। 2 दिन का एक यूनिट, 2 दिन का एक यूनिट तो 15 यूनिट तो ये बिजली एलईडी बल्ब ले जाएगा, ठीक है? इसके लिए आपका इलाज ये है कि आपने एक छोटी सी बैटरी घर पे रखनी है। अगर सोलर सिस्टम नहीं भी है ना, तो आपने एक छोटी सी बैटरी ले लें, मोटरसाइकिल की बैटरी है या कुछ भी है। आप 12 वोल्ट डायरेक्ट जो है ना, 12 वोल्ट वाली लाइट आप इस यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स आई हुई हैं, तो ये लाइट का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। जिस तरह एलईडी बल्ब है ना, इसी तरह के बल्ब 12 वोल्ट जो डायरेक्ट बैटरी पे चल जाएंगे वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो वो आप लगाएं तो 15, अगर एक बल्ब चल रहा है ना, तो 15 यूनिट आपका जो है वो उसकी बचत हो रही है। और इसी तरह अगर 2 बल्ब चल रहे हैं तो 30 यूनिट की बचत होती है। हमेशा जो चीज़ हमेशा चलती है ना, लगातार चलती है, वही उसका बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि बल्ब जो है वो हमने 12 घंटे तो कम से कम रात को चलाना ही है। 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, तो देख लें कितने यूनिट सर्फ होते हैं हमारे, ठीक है?
इसी तरह अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन जो है ना, सीलिंग फैन कहते हैं छत वाले पंखे को। तो छत वाला पंखा तकरीबन 12 घंटों में एक यूनिट इस्तेमाल करता है, ठीक है। 12 घंटों में एक यूनिट इस्तेमाल करता है। अगर पूरा महीना ये छत वाला पंखा पूरा महीना दिन रात लगातार चले, क्योंकि चलना है, गर्मी है, हमने छत वाला पंखा यूज करना है। अगर अंदर नहीं बैठे तो बाहर वाला चलाना है, बाहर नहीं बैठे तो घर अंदर वाला चलाना है। अक्सर अखबार तो 2-3 चलते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ। थोड़े से थोड़ा अगर कोई मुतवसत तबका जिसके घर में सिर्फ एक पंखा लेकिन 24 घंटे चलना होता है, एक यूनिट जो है ना वो छत वाला पंखा 12 घंटे में एक यूनिट ले जाता है, ठीक है। तो दिन रात लगाएं तो ये एक दिन का कितना ले गया, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट लगा, अगर महीने का लगाएं तो 60 यूनिट आपका एक पंखा छत वाला लेता है। और इसी तरह ये नीचे वाला फैन जो है पेडिस्टल फैन, वो भी कम से कम इससे थोड़ा ज्यादा ही करंट लेता है, कम नहीं लेता। तो 60 यूनिट एक पंखा, अगर 2 हैं तो वो फिर देख लें आप, लेकिन एक पंखा 60 यूनिट महीने का करंट लेता है। तो ये मैंने आपके शुरू में जो वीडियो बताई है ना, वीडियो के शुरू के अंदर जो मैंने आपको बताया कि कम से कम आप पंखे को सोलर पे जरूर कर लें। कौन सी प्लेट लेनी है एक पंखा चलाने के लिए और या इसमें कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद है, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देखें, आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा अपने खर्चे के मुताबिक, ठीक है। और इसी तरह फ्रिज, आम फ्रिज, इन्वर्टर जो ना हो, जो आम फ्रिज हो, वो एक यूनिट 5 घंटों में यूज कर लेता है, ठीक है। अब 5 घंटों में एक यूनिट यूज कर लेता है। अब इसी तरह अगर 10 घंटे लगाएं 2 यूनिट, एक दिन भी लगा लें तो 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के हिसाब से महीने के कितने यूनिट हो गए, 120 यूनिट फ्रिज आम जो है वो एक महीने का लेता है, अगर आप इसको लगातार चलाएंगे, ठीक है। अब इसमें 50% बचत क्या आ सकती है, 50% ये बचत ये आ सकती है कि आप अपने फ्रिज को 4 घंटे मुसलसल चलाएं, ठीक है। 4 घंटे अगर मुसलसल चलाएंगे तो फ्रिज जो है ना वो नेक्स्ट 4 घंटे आराम से अपनी कूलिंग देगा, पानी ठंडा रखेगा, आपकी बर्फ भी रखेगा। तो आपकी अगर वो फ्रिज की सारी सीलिंग वगैरह ठीक है तो ये अगले 4 घंटे तक आपको जरूरत नहीं है, 5-6 घंटे तक जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिनिमम भी बात करें तो हाफ टाइम चलाएं तो 120 यूनिट की बजाय हम 60 यूनिट सर्फ कर सकते हैं, 60 यूनिट हम फ्रिज में बचा सकते हैं। तो ये एक चीज होगी फ्रिज। और इसी तरह घरों के अंदर वाशिंग मशीन मौजूद है, वाशिंग मशीन से हम कपड़े वगैरह धोते हैं। जिनके घर में नहीं है चलो अल्लाह उनको दे, उनकी बीवियां भी बड़ी ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन वाशिंग मशीन जो है ना वो 3 घंटों में एक यूनिट लेती है। तो वो कोई इतना मसला नहीं है, वो 30 यूनिट आप महीने के लगाएं, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन वाशिंग मशीन अगर हो तो रोज़ाना चलती है, तो वो 30 यूनिट से भी 20 यूनिट वो तकरीबन जो है ना वो आपके महीने के लेगी, ठीक है। वाटर पंप या डोंकी पंप जो है ना, जो पानी वाला पंप किसी भी घर के अंदर लगा है, वो 1 यूनिट तकरीबन 1 घंटे में इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वो भी जितना चलाना है वो तो चलाना ही है ना, वो अपने हिसाब से जितनी ज़रूरत होगी उसका भी हमेशा ये अंदाज़ा लगाएं कि जो चीज़ मुसलसल चल रही है ना बिल उसी का ज़्यादा आएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम बात करें LCD LED घरों के अंदर टीवी वगैरह लगे होते हैं, पुराने टीवी की बात नहीं कर रहा, आजकल है भी नहीं, वैसे वो ज़्यादा करंट लेते हैं। एक LED टीवी जो है ना LCD घर में लगी हुई है तो वो तकरीबन 2 दिन चलाओ तो 1 यूनिट लेती है, तो वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इस्त्री की। तो इस्त्री भी घर में यूज़ होती है लेकिन कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जब हमने कहीं जाना हो, कहीं या बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म के लिए, तो इस्त्री बहुत कम यूज़ होती है। लेकिन फिर भी अगर इस्त्री जो है वो हम 1 घंटा चलाएं ना तो वो 1 यूनिट लेती है। तो इस्त्री को तो हम कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्त्री को सोलर पे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो इस्त्री का इस्तेमाल बस ये है कि आप देख के करें कि 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 1 घंटा कब चलाता है इंसान, कम ही चलाता है इस्त्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको किस लिए बताई हैं, ये इसलिए बताई हैं कि भाई इस हिसाब से आप नोट कर लें और इस हिसाब से अपने घर का खर्चा चलाएं, अपनी घर की चीज़ें चलाएं, उनको कंट्रोल करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और आप अपने बिल में कमी ला सकते हैं। ज़रूरी चीज़ मैं आपको वही बता रहा था कि अपनी लाइट्स को कंट्रोल करें। 30 से 40 यूनिट 50 यूनिट लाइट्स ले लेती हैं, आप उसको पूरा 12 वोल्ट पे करें। 1200-1400 की आप बैटरी लें, उसमें 12 वोल्ट पे करें उसको, ठीक है। और इसी तरह अगर हम पंखे की बात करें, वो 24 घंटे चलता है, तो उसके लिए हम प्लेट ले लें। कौन सी प्लेट लेनी है, कितने पंखे चलेंगे, सारी तफसीलें मेरे इसी चैनल के अंदर वीडियोस में पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।